यूपी के वाराणसी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां इस हत्याकांड में घर में घुसकर मां और बेटे बेटी की निर्मम हत्या से दहल उठा काशी क्षेत्र। इस हत्याकांड में महिला के पति और बड़े बेटे व दामाद पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें आपको, यूपी के वाराणसी में घर में घुसकर मां और बेटे बेटी की हत्या से दहल गया बनारस। तीनों के शव घर पर खून से लथपथ जमीन पर पड़े मिले। वहीं हत्या के पास हथियार, डंडा और हंसिया कुर्सी भी बरामद हुई। वारदात की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। फिलहाल फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घटना स्थल का जायजा ले रही है। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि वारदात को एक दिन पहले घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की आशंका है कि महिला के दामाद ने वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस तलाश दामाद की कर रही है, वह अपने घर से गायब है। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर संतोष कुमार सिंह। यह पूरा मामला राजा तालाब थाना क्षेत्र के मिल्कीपुर गांव में रानी गुप्ता अपने पति भोलानाथ गुप्ता से लगभग 6 साल से अलग रहती है। रानी का भोलानाथ से मुकदमा भी चल रहा है, जहां भोलानाथ और उसका बड़ा बेटा दीपक मिल्कीपुर से कुछ दूर पनियरा गांव में रहते हैं। ग्रामीणों के अनुसार 2 दिन से रानी के घर में कोई हलचल नहीं थी। आज उसके घर का दरवाजा खटखटाया गया तो उसे कोई आहट नहीं मिली। इस पर पुलिस की सूचना दी गई, जहां दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो रानी, उसकी बेटी पूजा और छोटे बेटे लुआन शव घर में जमीन पर पड़ा मिला। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पड़ताल में रानी के घर में डंडा, हंसिया और एक टूटी हुई कुर्सी मिली। राजा तालाब थाने के मिल्कीपुर गांव में भोला गुप्ता की पत्नी, उनके दामाद, उनके बेटे छोटे और उनकी बेटी की हत्या हुई है जी। और शुरुआती दौर में उनकी पति के द्वारा और बड़े बेटे के द्वारा जो शिनाख्त की गई थी मृतक पुरुष, उसे दामाद बताया गया था जी। लेकिन बाद में फील्ड यूनिट की मदद से जब खून आग साफ करके चेहरे को देखा गया जी, तो मृतक जो है इनका छोटा बेटा है जी। इस तरह उसकी माँ, बेटा और बेटी, इन 3 की हत्या हुई है। इसमें जो अब तक की जानकारी है उसके हिसाब से घटना का संदिग्ध दामाद है जी। दामाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ आया था जी। और चूँकि पत्नी का विवाद उसके माँ बाप के साथ लगातार बना रहता था जी। और फिर मंडे की शाम को, सोमवार की शाम को अपने दोनों बच्चों को अपने घर ले जाके छोड़ दिया जी। तभी से लगातार घर से गायब था। घर वाले भी तलाश कर रहे थे और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से जानकारी मिली है, बीती रात लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी पे उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ किया। प्रथम दृष्टया से क्या लग रहा है देखने में? अब देखिए, जो मृतका के पति और बड़े बेटे का कहना है कि मृतका का पति और बड़े बेटे के साथ संबंध ठीक नहीं था। उस महिला का आचरण ठीक नहीं था, जिसको लेकर के पति पत्नी में झगड़े होते थे। और इस झगड़े की वजह से लगभग 6 साल पहले पति और बड़ा बेटा घर छोड़कर चले गए और दूसरी जगह रहते थे। बेटी आती थी, साथ साथ रहती थी और छोटा बेटा साथ रहता था। सर, घटना की जानकारी कैसे हुई? ये स्थानीय जब लोगों को दिखाई नहीं पड़े तो किसी ने देखा होगा और पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस ने मृतका के पति को बुलवाया, बेटे को बुलवाया। उन्होंने शव को देख करके जो पुरुष शव था उसको अपने दामाद के रूप में चिन्हित किया। लेकिन बाद मालूम चला कि दरवाजा बंद था दोनों तरफ से, तो फिर कैसे मालूम चला? नहीं, दरवाजा अंदर से बंद था और झाँक करके नहीं, पुलिस को स्थानीय किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी दरवाजा अंदर से बंद है, खुल नहीं रहा। कारण क्या लग रहा है अब तक यहाँ? देखिए, जो मेरी समझ में प्रकरण अब तक आया है, हत्या संभवतः पति जो दामाद है उसके द्वारा की गई है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है जो उसके ससुराल से, माने लड़की के ससुराल से जानकारी की गई, पता चला कि इनकी बेटी अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ लगातार लड़ती रहती थी। झगड़े के इसी माहौल में मंडे को पति अपने बच्चों के साथ यहाँ लाया था और लाने के बाद फिर बच्चों को लेकर चला गया।
संभवतः उसी कारण से बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद उसके द्वारा एक घटना की गई और